वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, आज मैं आपको ई ग्रास पे विद्यालय की जो एडमिशन फीस और टीसी शुल्क को कैसे चालान बना करके कैसे जमा करते हैं, ऑनलाइन कैसे पेमेंट करेंगे या चालान कैसे बनाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि एडमिशन फीस और जो टीसी है वो ई ग्रास के माध्यम से जमा करानी पड़ती है। इसके दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे ऑनलाइन तरीके में आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर पाते हैं, ऑफलाइन तरीके में आपको ई ग्रास पे जाकर के चालान बनाना पड़ता है बैंक का, और बैंक में जाकर के आपको फिर उसका पेमेंट जमा कराना पड़ता है। तो वो काम थोड़ा लंबा हो जाता है, बैंक में जाना पड़ता है। इसके सरल तरीका ये है कि आप किसी भी कार्मिक के एटीएम से पेमेंट या जमा करा सकते हैं और उसकी रिसिप्ट है वो आप वाउचर के रूप में लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको ई ग्रास की जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये जैसे ई ग्रास आप टाइप करेंगे तो साइट बदल गई है। अब थोड़ी सी साइट को दूसरे पेज पे जाकर के ये लॉगिन हो जाएगी और इसमें लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना है। अगर आप एक बार मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने कैसे यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन उसमें ई ग्रास पे कैसे करना है, आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन एक बार कर लें, आपको फिर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये पूरी प्रक्रिया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने गत साल भी इसी तरीके से फीस जमा करी थी, तो उसका जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप जैसे यहाँ प्रोफाइल की जो लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें प्रोफाइल लिस्ट में आपके यहाँ प्रोफाइल आ जाएगा। उस प्रोफाइल का आप अलग अलग नाम दे दें कि किसके लिए आप प्रोफाइल है। अब जैसे मैंने स्कूल टीसी नाम से ये प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो उसी पे आप मैं क्लिक करूँगा और इसमें जूस को सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल है वो, क्योंकि गत साल जमा कराया तो ये खुल जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो जो प्रोफाइल है वो स्कूल फीस और अन्य फीसें और जिसका जो बजट ऐड है वो 02020101020100 ये अमाउंट है वो ये ऐड होना चाहिए। ये आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सबसे ऊपर से कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ से आपको ये उसकी पूरी लिस्ट है, उसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रोफाइल आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ ऑफिस नेम में आपको यहाँ ऑफिस आईडी जो भी संख्या है उसके आधार पे आपको अपने विद्यालय को सर्च करना है। इस लिस्ट में से आपको सर्च करके यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में जैसे पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में टाइम पीरियड है 2022-23 ये पढ़ना है, और इसमें एनुअल है, यानी कि एक बार आप जमा करा रहे हैं। और अमाउंट कितना आप फीस है, अब जैसे हमारे यहाँ मैं विद्यालय की 345 रुपये की फीस है तो यहाँ 345 भर दूंगा। जो भी आपके विद्यालय का जो भी अमाउंट स्कूल फीस में जो मेनली दो चीज़ें एडमिशन फीस और टीसी का जो बन रहा है वो आपको यहाँ फीड करना है। और यहाँ फीड करने के बाद में यहाँ पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आपके ये मैनुअल करना चाहते हैं, बैंकिंग करना चाहते हैं, या पेमेंट गेटवे से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। तो इसमें जैसे मैं पेमेंट गेटवे से इसमें मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। अब यहाँ इसमें दो ऑप्शन है, एक तो SBI का है और एक दूसरा बैंक का है। तो जैसे SBI का सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो है कि यहाँ नीचे आपको रिमीटर के नाम में आपको प्रिंसिपल और अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। उसके बाद में पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर है वो अगर आपने प्रोफाइल में फिट किए हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ रिमार्क में आपको यहाँ लिख देना है कि एडमिशन फीस एंड टीसी शुल्क। अब इसमें जैसे एडमिशन फीस एंड टीसी शुल्क लिख करके आप सबमिट करेंगे। तो अब जैसे इसको जब सबमिट करेंगे तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पहले तो आपको यहाँ टाइप करना है एडमिशन फीस एंड टीसी, और सेशन आपको लिख देना है 2022-23 ताकि आपको याद भी रहे। और इस प्रिंट में भी ये लिखा हुआ आएगा तो आपके सुविधा रहेगी। आप जब इसको वाउचर या फाइल में रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कौन से साल का आपने ये जमा करी थी। अब इसमें से जैसे ये मैनुअल भी आप कर सकते हैं, तो मैनुअल करेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा चालान जमा कराने के लिए। लेकिन अगर पेमेंट गेटवे से या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दो बैंक है, PNB और SBI पे। तो अब जैसे PNB से कर सकते हैं, SBI से कर सकते हैं। और यहाँ आप सारी एक बार चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद में आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे, नीचे जो ऑप्शन है तो इसमें ये सबमिट नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे सबमिट नहीं होने का भी कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सबमिट नहीं हो रहा था, इसका कारण ये है कि यहाँ नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है कि स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड। तो जैसे मैंने आपको यहाँ एडमिशन एंड टीसी, तो एंड में जो स्पेशल करेक्टर मैंने जो टाइप किया था वो करेक्टर आपको यहाँ से हटा देना है, तभी ये सबमिट होगा। अब जैसे मैंने इसको 2 बार प्रोसेस किया फिर भी ये सबमिट नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चला कि नीचे ये लाल अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है कि
स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, तो यहाँ आपको जैसे ये नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्पेशल कैरेक्टर वाला, तो यहाँ से आपको टीसी एंड है, तो एंड को आपको जैसे स्पेशल कैरेक्टर को हटा करके AND कर देना है। जैसे मैं यहाँ AND कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मैं नीचे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे है, तो अब जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, ये इसमें एक तो GRN नंबर हो जाएंगे, आपके जो भी संस्था प्रधान है उनके मोबाइल पे भी GRN नंबर का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ आपको चेक कर लें, अपने विद्यालय का नाम, कार्यालय का नाम आ रहा है और ईयर है वो 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 तक आ जाएगा। और यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ जैसे अपने विद्यालय के जो रिमीटर का नाम, प्रिंसिपल का नाम है, अपने विद्यालय का एड्रेस भी आप लिख दें, और जो रिमार्क है उसमें आप जो फीस, स्कूल एडमिशन फीस और TC फीस लिखी हुई है। अब जो पेमेंट का ऑप्शन है, तो जैसे मैं नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से, भूमि भीम ऐप जो भी UPI से, वॉलेट से, आप किसी से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो यहाँ डेबिट कार्ड के आपको यहाँ नंबर फीड करना है और नंबर फीड करने के बाद में यहाँ आपको जैसे पेमेंट पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ नंबर फीड करेंगे OTP आएगा और OTP को यहाँ एंटर करना है। आपके जिसके भी पेमेंट ATM या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर पेमेंट के लिए OTP आएगा, यहाँ आपको OTP फीड करना है। अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ OTP आ गया तो मैं यहाँ OTP एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में मेक ए पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, कुछ सेकंड का समय लेगा, और प्रोसेस होने के बाद आपका ये पूरा मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल। तो अब जैसे ये आ गया, ई-ग्रास चालान रिसिप्ट आ गई, चालान सक्सेसफुल आ गया। और यहाँ साइड में प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो जिस प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये एक PDF के रूप में आपके सामने खुल जाएगा। अब इस PDF को आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और इसको 2 कॉपी में आप प्रिंट करके अपने कार्यालय की जो भी वाउचर फाइल है, इस तरह का जो चालान है वो आएगा, और इसको आप प्रिंट करके अपने जो भी संस्था प्रधान DDO उनके मोहर लगा करके इसको वाउचर बना करके इसके जो भी इनवर्ड नंबर वगैरह वो जो भी डाल करके, वाउचर नंबर डाल करके इसको आप फाइल में सेव कर लें। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप कुछ ही सेकंड में जो एडमिशन फीस और TC शुल्क है इसका आप पूरा प्रोसेस, मतलब आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस रिसिप्ट में आपके यहाँ चेक कर लेना है कि इसमें ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह, रेफरेंस नंबर वगैरह सारे इसमें शो हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। इसको सीधा आप फाइल करें और मोहर लगा करके इसको वाउचर बना लें। और ई-ग्रास पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है अपने विद्यालय का, तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले से मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जा करके आपको चालान बनाना है या उसके मतलब जो भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोफाइल आपको जिस भी ऐड के लिए आप चालान बनाना चाहते हैं उस ऐड के हिसाब से आप प्रोफाइल क्रिएट करके रखें। तो एक बार आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी प्रोफाइल से आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।